फर्जी वारंट लेकर जबरिया घुसने पर एडवाइजरी। सोसाइटी में घुसने पर NOFAA ने जारी की है ये एडवाइजरी। साइबर अपराध को देखते हुए अलर्ट पर हैं नोएडा निवासी और बढ़ रही घटनाओं पर नोटिस सोसाइटी में चस्पा किया गया है। और देखिए NOFAA के तहत शहर की 100 हाई राइज सोसाइटी शहर से जुड़ी हुई हैं और जारी किया है सर्कुलर। कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया। ये एडवाइजरी एक जो है जारी करी गई है, जो नोफा की तरफ से करी गई है, नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष मैं हूँ मैं। तो इसका मेन पर्पस यही है कि लोगों को अवेयर करना। जिस तरह के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं, तो तरह के वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ रही है, तो फ्रॉड्स भी नए नए तरीके से होने शुरू हो गए हैं। तो साइबर क्राइम जो है ये तो चल ही रहा है, तो इसमें एक अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में कि अननेसेसरी अननोन लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट ना करें। किसी लिंक जो होता है, पेमेंट लिंक्स जो होते हैं, उस पर जब तक कि वेल प्रूफ ना हो, अच्छी तरह क्रॉस चेक ना कर लिया गया हो, तब तक उसमें पेमेंट्स ना करें। ये खासकर इसमें टारगेट्स जो होते हैं सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो कि स्मार्टफोन से ज़्यादा वेल कन्वर्सेंट नहीं हैं या हाउसवाइफ्स हैं कई बार। नोएडा NCR डिजिटल ठगों के निशाने पे है और लगातार डिजिटल अरेस्ट से लेकर कई ऐसी घटनाएं डिजिटल ठग कर रहे हैं और लगातार लोगों को लूट रहे हैं। और अब एक नया तरीका निकला है, सोसाइटियों में फर्जी पुलिस वाले बनकर जाते हैं और वारंट लेकर जाते हैं और उसको लेकर जो है बाकायदा जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बहस करते हैं और अंदर जाके जिस तरीके से ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई सोसाइटियों में ये सुनने को भी आया। उसके बाद नोफा ने कदम उठाया है कि हाँ, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो वारंट लेकर आते हैं उनकी पूरी तरीके से उनको वेरीफाई किया जाए। इस वक्त हम सेक्टर 50 की ही एक सोसाइटी में खड़े हैं। जो नोफा ने सर्कुलर जारी किया है वो भी हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि कोई भी अगर जो है गेट पर आता है सोसाइटी के और अपने आप को पुलिस बताता है या ये बताता है कि हाँ आपका वारंट है, तो लिहाजा उसको वेरीफाई किया जाए। वेरीफाई करने के बाद ही उसको एंट्री दी जाए। ये साइबर ठग कर क्या रहे हैं कि ये लोग इस तरीके से सोसाइटियों में आते हैं। ये जो गेट्स बने हैं यहाँ पर बाकायदा खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद रहते हैं उनसे कहते हैं कि हम फलाने फ्लैट का जो वारंट है वो लेकर आए हैं। लिहाजा जो वारंट लेकर आते हैं वो भी फर्जी होते हैं। यहाँ तक कोशिश की गई कि एक जो फर्जी पुलिसकर्मी भी सोसाइटी के गेट पे लाया गया, लेकिन जब उसको वेरीफाई किया गया तो वो फर्जी निकला। लिहाजा नोफा जो कि जो AOA होता है, अपार्टमेंट ओनर जो एसोसिएशन है, जो AOA है, उनकी तकरीबन 100 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो नोफा के अंदर आती हैं। और नोफा ने सर्कुलर जारी किया है, एडवाइजरी जारी करी है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस से भी इस तरीके से इल्तिजा करी गई है कि पुलिस भी इस तरीके से एक SOP बनाए जिससे कम से कम जो डिजिटल अरेस्ट या फिर जो वारंट लेकर फर्जी पुलिसकर्मी आते हैं सोसाइटियों में, तो उनको वेरीफाई किया जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। तो देखिए, साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ में आपने देखा रिटायर्ड रेलवे अफसर के साथ डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो वहीं पर नोएडा में इस तरह किसी की ठगी ना हो पाए, उसको लेकर भी कहा जाए कि एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए, अंकित राय जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जी जुड़ गए हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अलग अलग तरीके अब अपनाए जा रहे हैं लोगों से ठगी करने के। आपने देखा कि किस तरह से डिजिटल अरेस्टिंग तो है कहीं ना कहीं आम बात हो गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अब और भी नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। कैसे इससे बचा जाए और किस तरह से इन पर लगाम लगाई जा सकती है? जी देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम तो चल रहे हैं बहुत सारे। यहाँ तक कि अब आप किसी को कॉल भी करते हैं तो कॉलर ट्यून भी डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए लगाए जा चुके हैं। फिर भी अगर कहीं ना कहीं इसमें कमी है तो हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो डर है, या तो फिर हम एक दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये साइबर ठगी से कोई भी मामला हो रहा है तो उससे मुझसे नहीं मतलब है। जब तक कि उनके साथ ये घटना नहीं हो जाती है, लोग उस पर पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होते। और जब उनके साथ घटनाएं घट जाती हैं तो फिर उनके
पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो एक तो लोगों ने जो इसको इग्नोर करने का तरीका सीखा है वो भी कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है। और दूसरा ये चीज़ है कि इसको लेके अभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हर रोज़ अपने आप को साइबर क्रिमिनल्स जो है वो एक्टिवेट करते जा रहे हैं, अपने आप को एक्टिव करते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा नोएडा का मामला है, वहाँ पे पहले डिजिटल अरेस्ट से हट के अब वो लोग डायरेक्ट अरेस्ट वारंट, जो कि आप आराम से चैट जीपीटी या जेमिनी पोर्टल है एआई का, वहाँ से आप जनरेट कर रहे हैं और लेके आप पहुँच जा रहे हैं। ऐसे ही लखनऊ में एक और मामला आया है जहाँ पे कि एक अपार्टमेंट में कुछ बैंक कर्मी ये बताकर घुसने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से हैं। तो जितनी हो सकती है अवेयरनेस फैलाने के बाद भी साइबर क्रिमिनल्स खुद को अपडेट कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को डरा कर और वहाँ पे वो लोग स्कैम करते जा रहे हैं। तो इससे बचने का जो सबसे आसान तरीका है कि बिल्कुल अंकित जी, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनी की वजह से मदद से इस तरह के वारंट जो है वो इशू किए जा रहे हैं, इस पर सरकार क्या एक्शन ले सकती है? किस तरह से इस तरह के फ्रॉड करने से रोका जा सकता है? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे कि हम लोग का सर, अगर आप गूगल पे देखोगे तो किसी भी चीज़ का, चाहे वो अरेस्ट वारंट हो या फिर कोई भी दूसरा हमारे लीगल नोटिस, उसका हमें फॉर्मेट बहुत इजीली गूगल या अदर प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो सरकार को सबसे पहले तो एक्शन ये लेना चाहिए कि जो ये लीगल फॉर्मेट है ये नॉर्मली कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ना हो जहाँ से कि स्कैमर्स इसको कॉपी कर पाए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए। और सेकंड, जो भी पहले से पुराना फॉर्मेट यूज किया जा रहा है उसे ज़रूर अपडेट करना चाहिए, तो ही जाके इस स्कैम से बचा जा सकता है। लेकिन तो नॉर्मल है, मतलब जनरली लोग जो है वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद कई सारे फॉर्म्स भी ऐसे हैं जिनको लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद फिल करके उसको जमा करते हैं, क्योंकि फिजिकली ऑफिस लोग जाना कम पसंद करते हैं और आजकल ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है। तो कैसे इस पर मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है ताकि फॉर्मेट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल ना हो? देखिए, इसके लिए तो सरकार को या जो भी उनके एजेंसी है उनको इस पर एक्टिव होना चाहिए कि जो भी उनके फॉर्मेट अवेलेबल हैं पहले उसको गूगल या दूसरे अदर प्लेटफॉर्म से कह के उसको वहाँ से रिमूव करवाना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर कोई इंसान है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ हर एक चीज़ डिजिटल है तो कहीं ना कहीं से पहुँच जाती है लोगों के पास। तो हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी अरेस्ट वारंट या कोई भी चीज़ दूसरा चीज़ आ रहा है तो उसे हमें बहुत सोच समझ के पढ़ना चाहिए, फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो अगर ये स्कैम को छोड़ के भी अभी महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में, वहाँ के लिए फेक वेबसाइट की आप यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, स्पेस बुक कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो या किसी भी चीज़ का या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लोगो जब हमारे सामने आ रहा है तो हमें पहले वेरीफाई करना चाहिए कि वो चीज़ें सही है या गलत है। उसके लिए हमें थोड़ी सी तो कठिनाई होगी, लेकिन हमें डायरेक्ट एजेंसी से ही इन सारी चीज़ों को कंफर्म करना चाहिए। बिल्कुल, कुंभ में कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड है जो वो इस तरह की फ्रॉड करने की कोशिश जाहिर है करेंगे, लेकिन लोगों को जो एक ऑथराइज्ड सेंटर है वहाँ से इस तरह का जो भी बुकिंग है वो करनी चाहिए। लेकिन अंकित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये जो तमाम डेटा है, डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों को पता होता है कि जिस शख्स के साथ ये फ्रॉड किया जा रहा है उसके पास कितना पैसा है, उसके अकाउंट में कितना पैसा, ये सारा डेटा इन फ्रॉडियर्स के तक कैसे पहुँचता है? क्या सोर्सेज होते हैं? देखिए, ये बहुत आपने सही क्वेश्चन किया है कि डेटा कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। तो डेटा आजकल हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ों को, यहाँ के आजकल ग्रोसरी की सामान हो या फिर वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये सब कुछ हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे वो जेप्टो हो, स्विगी, इंस्टामार्ट हो, और वहाँ पे हर एक डेटा हम लोग अपना प्रोवाइड करते हैं।
और चीज़ों का जो अकाउंट का पूरा हमारा डेटा हमें पता है कि किसी न किसी सर्वर पे अपलोड हो रहा है। जो डिलीवरी बॉय है, चाहे वो अमेजोन के हो, फ्लिपकार्ट के हो या फिर जेप्टो, दूसरे जो डिलीवरी बॉय हैं, कहीं ना कहीं इनसे भी जो हमारे डेटा है वो भी वहाँ तक पहुँचाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी डिलीवरी बॉय आज के टाइम में कोई भी कंपनी हायर करती है तो उसका ना क्रॉस वेरिफिकेशन करती है, ना उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि उसके कितने क्राइम रिकॉर्ड है कितने नहीं, बस उन्हें डायरेक्टली रख लिया जाता है। तो ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में हमारे डेटा को लगातार एक दूसरे जगह पे ये लोग बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए इन तमाम कंपनियों पर कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम डेटा जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटल साइबर फ्रॉडर्स तक पहुंच रहा है, जिसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हाथरस से है, जहां पर गूगल मैप की वजह से